एफआईआर यदि होगा तो पूरा अनुमंडल का किसान इस बिल्डिंग को उजाड़ के रख देंगे। किल्लत है, हम लोगों को समय से मिल नहीं रहा है। किसानों का घर में यूरिया उपलब्ध होगा तो किसान को उपलब्ध कराया जाएगा, यह आश्वासन दिए हैं। अब इनका आश्वासन कहां तक सही होता है ये तो आने वाला समय में खेती शुरू ही हुआ है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दस्तक, मैं हूं अजय कुमार। अभी हमारी मौजूदगी जो है सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड के प्रखंड कृषि कार्यालय में है। आज जो है बसंतपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में बसंतपुर के दर्जनों किसान आक्रोशित होकर यहां आए थे, जहां अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में घंटों उनकी मीटिंग चली है। ये नाराजगी किसानों में कल की हुई कार्रवाई को लेकर है। दरअसल कल अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल की मौजूदगी में जो है बसंतपुर पंचायत के दर्जनों जगहों पे छापामारी की गई थी। यह छापामारी किसानों के यहाँ की गई थी, जहां अवैध रूप से यूरिया रखा गया था। किन्हीं किसान के घर में 2 बोरी, कहीं 5 बोरी, कहीं 10 बोरी, तो कहीं 20 बोरी यूरिया अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों के द्वारा जब्त किया गया था। उसमें आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी। इसी कार्रवाई को लेकर बसंतपुर के किसान आक्रोशित होकर आज प्रखंड कृषि कार्यालय आए थे और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से वार्तालाप किए जो इसमें कार्रवाई न हो। वहीं यहाँ बसंतपुर के किसानों का कहना है कि सुपौल जिला में लगभग 50,000 हेक्टेयर में मकई की खेती होती है, जिसमें अकेला बसंतपुर में जो है 9600 हेक्टेयर में मकई की खेती होती है। लेकिन यहाँ जो है बराबर जो है यूरिया या डीएपी की जो है अनुपलब्धता रहती है, यहाँ अवेलेबल नहीं रहता। अभी आपको हम बता दें, बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र में गिना चुना कहीं कहीं अगर यूरिया अवेलेबल होगा, जिससे किसान को जो है खेती करने में काफ़ी दिक्कत होता है। और अक्सर जो है बसंतपुर में मक्का की खेती होती है, मक्का में अत्यधिक यूरिया की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर किसान जो है अन्य जगहों से ज़्यादा दाम में जो यूरिया एकत्र करके अपने घर में रखते हैं। कोई आवश्यकता अनुसार, जैसे बड़े किसान हैं जो 10 एकड़ खेती करते हैं, 20 एकड़ खेती करते हैं, 5 एकड़ खेती करते हैं, वो 10 बोरी 15 बोरी यूरिया अन्य जगहों से मंगा के रखते हैं। क्योंकि अगर आसपास में यूरिया अगर दुकानों में आता है तो उन्हें 1 या 2 बोरी यूरिया दिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में यूरिया उन लोगों को मिलता नहीं है। तो पदाधिकारियों का कहना है कि यह अवैध रूप से यूरिया मंगाया गया था, जिसके लेकर यह कार्रवाई की गई थी। आइए यहाँ जानते हैं किसानों से किस समस्या को लेकर पदाधिकारी के पास आए थे। कल एकाएक हम लोगों के यहाँ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का छापामारी हुआ। उनके साथ पता चला कि देखे तो नहीं, उनके साथ पता चला कि पुलिस बल भी है। मेरे ही गांव के कुछ किसान के घर में, किसी के घर में 5 बोरा, किसी के घर में 7 बोरा, किसी के घर में 10 बोरा। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि रियल में वो किसान है, उस खाद का उसको जरूरत था। यहाँ जो है खाद मिल नहीं रहा है, वो अपने स्तर से बीरपुर के से अन्यत्र कहीं से खाद व्यवस्था किया था और उस खाद को इन लोगों के द्वारा जब्त कर लिया गया है, जबकि वह वैध किसान है। मेरे जानकारी में बिल्कुल मेरा पड़ोसी है, वैध किसान है। उसी संबंध में हम लोग आए थे इनसे आग्रह करने कि इस किसान का खाद रिलीज हो जाए, रियल में किसान है, कोई तस्कर नहीं है। बस क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि ठीक है, आप लोगों की बात पर विचार किया जाएगा और आप लोगों का जो खाद का दिक्कत है उस पर भी हम विचार करेंगे। तो एफआईआर भी हो जाएगा क्या जहां से रिकवर? इसके निदान के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे। गांव में किसी के घर में 2 बोरा, किसी के यहाँ 1 बोरा, किसी के यहाँ 4 बोरा, जो पहले से लोग ला कर इसके निदान के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे। गांव में किसी के घर में 2 बोरा, किसी के यहाँ 1 बोरा, किसी के यहाँ 4 बोरा, जो पहले से लोग ला के रखा था, उसको कल ये लोग जाके पदाधिकारी, उसके साथ में एसएसबी बटालियन का आदमी था, वो जाके उठा के जगह जगह ये लोग रख दिए हैं, अपने अंदर में जब्त कर लिए हैं। इसी के समस्या का समाधान के लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो ये जो छापेमारी की गई थी, तो किसी दुकानदार के यहाँ किया गया था या किसान के यहाँ? किसान के यहाँ किया गया था। किसान के क्या कहा गया आप लोगों को? आप लोग गलत खरीद के रखे हैं। अच्छा, गलत। क्या नाम? रामजी प्रसाद शाह। पदाधिकारी आश्वासन दिया कि दिया आप है। लोगों को परेशानी नहीं जी होगी। जी जी। हम लोग को सूचना मिली थी, कल ये लोग गए थे, कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी था, कृषि प्रखंड पदाधिकारी भी था और साथ में था एसएसबी का जवान भी था। तो कुछ किसान को अब किस नियत से गया था पता नहीं, किस कौन सूचना दिया। ये लोग कुछ किसान के पास 5 बोरा, 10 बोरा, 5 बोरा, 8 बोरा, 10 बोरा यूरिया करके अपना स्टॉक करके रखा था, उसमें जब्त कर लिया। हम लोग का कहना है जो हम लोग कोई स्टॉक नहीं करेंगे। आप लोग समय पर हम लोग को यूरिया, उर्वरक, जितना भी उर्वरक है उपलब्ध करा दीजिए।
तो ये लोग कहता है हाँ हाँ करता है, ये लोग कहता है आप लोग ऊंचे दाम पर खरीदते, हम कहते हैं भाई जो रेट है उसमें दिला दीजिए, ये लोग का सामर्थ्य है नहीं, न कृषि पदाधिकारी का न अनुमंडल पदाधिकारी का। हम तो कहते हैं डीओ का भी पावर नहीं है जो कृषि पदाधिकारी जो हम लोग को उर्वरक सही दाम पर उपलब्ध करा दे। हम लोग कहीं से अंदर से बाहर से कहीं अन्यत्र जगह से लाते हैं 10 बोरा 5 बोरा करके, उसमें ये लोग हुल्की मारता है, हम लोग को सीज करता है। छापेमारी में कौन लोग थे? छापेमारी में अनुमंडल पदाधिकारी थे और कृषि पदाधिकारी थे, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी और एसएसबी जवान थे। मालूम हुआ, हम तो देखे नहीं लेकिन मालूम पता लगा। अच्छा अच्छा, तो आश्वासन मिला हम लोग को मिला जो आप लोग निश्चिंत रहिए, इस ब्लॉक प्रखंड के अंदर में जहाँ भी किल्लत होगा, जहाँ भी यूरिया चाहे उर्वरक का कमी होगा, हम लोग को सूचना दीजिए, हम लोग को याद कीजिए, हम लोग को बुलाइए, हम लोग उपलब्ध कराने का। जिन लोगों के यहाँ से रिकवरी हुआ, जिन किसानों के यहाँ से, तो पदाधिकारी ने रिकवरी किया है, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई भी होगी? हम लोग कहे जो लोग जो किसान है वो जन्मिन किसान है, हम लोग के नजर बिल्कुल जन्मिन किसान है, वो कोई गलत करने वाला नहीं है, उसको रिलीज कीजिए, खाद वापस कर दीजिए। तो बोले हैं जो हम लोग सोच विचार कर अपनी टीम के साथ सोच विचार करते हैं और आश्वासन हम रिलीज कर देंगे। एफआईआर अगर नहीं होगा, अगर एफआईआर होगा तो हम लोग फिर उग्र रूप करके आंदोलन कर छेड़ेंगे इस प्रखंड में, इस भवन में। क्या नाम हुआ आपका? रामलखन मेहता। कहाँ से आते हैं आप? हम बैजनाथ बसंतपुर ब्लॉक पंचायत और बैजनाथपुर से वार्ड नंबर 3 किसान है। मकई की खेती हो रही है और खाद का किल्लत तो पिछले 3-4 साल से बहुत ज़बरदस्त है और यूरिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसी भी दुकान में यूरिया बढ़िया से मिल नहीं रहा है और जहाँ भी मान लें कि किसान व्यवस्था करते हैं उसमें एक डर बना रहता है जो कहीं विभाग की तरफ से कार्रवाई ना कर दी जाए। इसलिए हम लोग प्रखंड अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे जो हम लोग को यूरिया उपलब्ध कराया जाए। नहीं तो हम लोग किसान एक तो मौसम के मारे हुए हैं और सुन रहे हैं जो नहर भी 3 साल के लिए बंद हो रहा है, 5 साल के लिए बंद हो रहा है। तो बताइए क्या स्थिति हम लोग की होगी। और यूरिया सबसे ज्यादा किसान के लिए खेती खाद के लिए मारामारी होती है। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे जो हम लोग खाद थोड़ा उपलब्ध करा दिया जाए ताकि किसान को थोड़ा सहूलियत हो। मुखिया जी, पूरा जिला में 50,000 हेक्टेयर में मकई का खेती होता है, लेकिन अपना बसंतपुर में लगभग 10,000 हेक्टेयर अकेला मकई का पैदावार करता है। इसमें कितना आवंटन अभी तो देखिए आवंटन की तो कमी है यहाँ पे। इसमें हम पदाधिकारी का तो मजबूरी नहीं समझते क्योंकि यही हमारी सरकार है और हम हमारे नेता जो ऊपर में बैठे हुए हैं ना, ये इसकी भी बहुत ज्यादा कमी है जो ऊपर में ये आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं जो हम लोग को यहाँ क्या चाहिए। आप बताइए, मंत्री जी हमारे यहाँ विजेंद्र राव मरोना में, वहाँ का आवंटन सुन रहे हैं बहुत ज्यादा है जबकि खेती कम होती है वहाँ पे, और हम लोग के यहाँ खेती ज्यादा होती है तो आवंटन कम है। ये हम लोग की तो किसान की तो कमजोरी है ही, साथ में हमारे जो ऊपर में बैठे हुए हमारे विधायक हैं, एमपी है, उनकी कमजोरी है जो हम लोग को आवंटन दिला नहीं पा रहे वो लोग। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि जो तो बोले हैं तो हम लोग को थोप दिए, चूंकि मुखिया प्रतिनिधि हम हैं तो हम लोग को बोले हैं आप लोग लिख के दीजिए आवंटन के लिए। ठीक है, हम लोग लिख के देंगे आवंटन के लिए, लेकिन हम लोग आग्रह किया, वो भी बोले हैं कि हम प्रयास करेंगे जहां भी किसी भी दुकान में। आइए सुनते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार तांती इस विषय में क्या कहते हैं। ये लोग आए थे कि जो हम लोग को उर्वरक नहीं मिल रहा, लेकिन अभी तक तो शिकायत नहीं किए थे। अब एकाएक आए तो हम इन लोग से बात सुने हैं और बसंतपुर के माननीय मुखिया जी भी है यहाँ पे, तो इस मैटर पे बात हुई है। हम लोग अपने टीम के माध्यम से आश्वस्त कराए हैं कि जब भी आपको आवश्यकता हो, अगर नहीं मिल रहा, जहाँ अवेलेबल है कोई नहीं दे रहा है तो आप तुरंत खबर करें, हम लोग वहाँ जाके आपको अवेलेबल कराएंगे। यही बात हुई। और कुछ सब छापेमारी भी की गई थी गोरखपुर में। अभी थैंक यू, इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अभी कार्रवाई नहीं हुई है। जब कार्रवाई होगी तो हम आप लोग को सूचित कर देंगे। आपने सुना अनुमंडल कृषि पदाधिकारी क्या कुछ बोले हैं। बसंतपुर में कहीं न कहीं खाद की समस्या तो है। वैसे हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा असुविधा के साथ यहाँ के किसान ही रहते हैं। ऐसे में जो है बसंतपुर में यूरिया या डीएपी की उपलब्ध हो, हम अनुमंडल पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो उससे आग्रह करते हैं कि यहाँ आवंटन बढ़ाया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा पहुँच सके। और यहाँ का किसान जो है, सरकार का भी कहीं न कहीं लक्ष्य रहता है किसान की आय को दोगुना करे। अगर सही समय पर अगर किसान को उर्वरक नहीं मिलेगा तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। किसानों की ये समस्या आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो ये बिहार सरकार तक पहुंच सके और यहाँ यूरिया या अन्य खादों की जो उपलब्धता बढ़ सके। तो आप लोग देखते रहिए कोसी दस्तक। मैं हूं अजय कुमार।